भक्तों, आज हम एक ऐसी महान चेतना की बात करेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्दे के पीछे रहकर बिना किसी प्रचार के केवल सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं श्री सिद्धि मां की। दुनिया बाबा नियम करोली महाराज को जानती है, उनके चमत्कारों को जानती है, लेकिन बाबा के जाने के बाद जिस शक्ति ने कैंची धाम की मशाल को जलाए रखा, वो सिद्धि मां ही थी। बाबा उन्हें शक्ति और जगत जननी कहते थे। इस वीडियो में हम उनके जन्म से लेकर बाबा के उत्तराधिकारी बनने तक के उस सफर को जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी इतना विस्तार से सुना होगा। सिद्धि मां का जन्म 1928 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक सुशिक्षित और धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनके लक्षण सामान्य बच्चों जैसे नहीं थे। जब अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, सिद्धि मां चुपचाप एकांत में बैठकर ध्यान लगाती थी। एक बार की बात है, प्रसिद्ध संत मां आनंदमयी उनके घर पधारी। उन्होंने नन्ही सिद्धि को देखकर उनके माता पिता से कहा था, यह कन्या साधारण नहीं है, इसके भीतर साक्षात देवी का अंश है। यही वो समय था जब सिद्धि मां के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को पहली बार किसी सिद्ध महापुरुष ने पहचाना था। सिद्धि मां का विवाह नैनीताल के एक प्रतिष्ठित परिवार में श्री तुलाराम साह के साथ हुआ। उनके पति स्वयं बाबा नियम करोली के बहुत बड़े भक्त थे। पहली बार जब सिद्धि मां बाबा के दर्शन करने पहुंची, तो बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, अरे, तू तो आ गई। जैसे बाबा वर्षों से उनका इंतजार कर रहे हो। शुरुआत में मां एक आदर्श गृहिणी की तरह रही, लेकिन बाबा धीरे धीरे उन्हें संसार के मोह से खींचकर भक्ति के मार्ग पर ले जा रहे थे। बाबा अक्सर उन्हें अपने पास बिठाते और घंटों गूढ़ आध्यात्मिक चर्चाएं करते थे। सिद्धि मां के जीवन में एक ऐसी रात आई जिसने उनके वैराग्य को सिद्ध कर दिया। मूसलाधार बारिश हो रही थी। बाबा अचानक उनके घर आए और उन्हें तुरंत साथ चलने को कहा। बिना किसी सवाल के, बिना पीछे मुड़कर देखे, सिद्धि मां ने अपना भरा पूरा घर त्याग दिया। बाबा ने उनकी परीक्षा ली और वो उस परीक्षा में सोने की तरह तप कर निकली। इसके बाद से बाबा ने उन्हें कभी अपने से दूर नहीं किया। बाबा उन्हें प्यार से कात्यायनी पुकारते थे, जिसका अर्थ है मां दुर्गा का छठा स्वरूप। 1973 में जब बाबा नीम करोली महाराज ने अपनी लीला समेटने का निर्णय लिया, तो पूरे विश्व में उनके भक्तों में उदासी छा गई। लेकिन बाबा ने जाने से पहले अपनी आध्यात्मिक वसीयत सिद्धि मां को सौंप दी थी। उन्होंने अपनी निजी डायरी, अपनी माला और आश्रम की पूरी जिम्मेदारी मां को दी। बाबा ने स्पष्ट कहा था, मेरे जाने के बाद मां ही सब देखेंगी, जो मां का है वही मेरा है। अगले 44 वर्षों तक मां ने बाबा के एक एक भक्त को वही प्यार और सुरक्षा दी जो बाबा देते थे। सिद्धि मां की सबसे बड़ी शक्ति उनका मौन था। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन उनके पास बैठने मात्र से भक्तों के प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। कई विदेशी भक्त, जैसे स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग की कहानियों के पीछे भी कहीं ना कहीं मां का वो आशीर्वाद था, जिसने कैंची धाम की ऊर्जा को सुरक्षित रखा। लोग कहते हैं कि जब मां अपनी कुटिया से बाहर निकलती थीं, तो ऐसा लगता था मानो साक्षात करुणा धरती पर चल रही हो। उनके हाथ का बना प्रसाद भक्तों की बड़ी से बड़ी बीमारियां और मानसिक कष्ट दूर कर देता था। 28 दिसंबर 2017 का वो दिन जब मां ने अपनी देह त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपने अंतिम समय तक सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। उनके जाने के बाद भी कैंची धाम की पवित्रता और वहां की ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई। मां ने सिखाया कि गुरु और शिष्य का संबंध शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। आज भी कैंची धाम में मां की कुटिया के दर्शन करने से वही शांति मिलती है जो बाबा के समय में मिला करती थी। सिद्धि मां का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि मौन सेवा में है। उन्होंने कभी खुद को गुरु कहलाना पसंद नहीं किया। वो हमेशा बाबा की एक छोटी सी दासी बनकर रही। भक्तों, अगर आपको मां की ये जीवनी और उनका समर्पण पसंद आया हो, तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय बाबा की और जय सिद्धि मां लिखना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम मां के किसी विशेष चमत्कार पर वीडियो बनाएं, तो हमें जरूर बताएं।